स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, इन्वेस्टर, ट्रेडर, ये सब आपने वर्ड सुने हैं। क्या आपने कभी जानना चाहा है ये कौन होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या काम होता है इनका और कैसे ये प्रॉफिट्स करते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि इनकी लाइफस्टाइल और प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, ये लोग बहुत अच्छी लाइफस्टाइल में रह रहे होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? शेयर बाजार में ऐसा क्यों है कि सब लोग पैसा कमा लेते हैं? जो बहुत प्रोफेशनली ट्रेडिंग या फिर बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स कमा लेते हैं। क्या आपने भी कभी सीखने की कोशिश करी है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। हियर वी शेयर नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आइडियाज। यहाँ पर सारे टॉपिक्स आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मिलेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए और लोगों से शेयर करिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो। इसमें बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी आपको। थैंक यू। शर्मा जी का शेयर अपर सर्किट पर है और आपका शेयर लोअर सर्किट पे है, ऐसा क्यों? क्या अभी आपने कभी ऐसे वर्ड सुने हैं? अपर सर्किट, लोअर सर्किट, बुलिश, बियरिश, फेस वैल्यू, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो। तो आज इन्हीं वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड आता है बियर मार्केट। बियर मार्केट का मतलब होता है बियरिश। जैसे कि बियर हमेशा जब भी हमला करता है तो वो नीचे की साइड हमला करता है, और जब भी बुल मार्केट होता है, बुल मार्केट का मतलब क्या होता है? बुल हमेशा हमला करता है, वो ऊपर की तरफ हमला करता है। बुल मार्केट मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, बियर मार्केट मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। फिर आता है ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? जैसे हमेशा ऊपर जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अप ट्रेंड। नीचे आ रहा है तो उसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड। कभी क्या होता है बीच में ही कंसोलिडेट करता है तो उसको बोला जाता है न्यूट्रल। अप ट्रेंड और फिर डाउन ट्रेंड और न्यूट्रल। फिर आता है 52 वीक हाई या 52 वीक लो। मतलब एक साल में उसने हाई बनाया है, वो उसका हाई है या फिर वो उसका लो है। क्या उसने हाई बनाया? जैसे कोई शेयर है उसका हमें कभी वो हाई पे पहुंचा ही नहीं है, मतलब एक साल से वो 400 पर चल रहा था बट सडनली वो 450 पर पहुंच गया, तो वो उसका क्या हो जाएगा? 52 ईयर हाई हो गया। ऑल टाइम हाई का मतलब होता है उस शेयर ने वो प्राइस कभी भी गेन नहीं करी है। जैसे कि अभी निफ्टी कुछ मंथ्स पहले ऑल टाइम हाई पर था, जिसका मतलब था उसने कभी पहले इतना भी हाई कभी टच किया ही नहीं था। फिर आता है अपर सर्किट और लोअर सर्किट। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, अपर सर्किट का मतलब होता है किसी भी शेयर का एक अपर सर्किट पहले से ही डिसाइडेड होता है। जब वो आईपीओ में आता है उसके बाद डिसाइड करता है कि मेरा अपर सर्किट इतना होगा। सपोज एक दिन के अंदर वो 5% या 10% बढ़ गया। XYZ कंपनी है, उसका अपर सर्किट है 5% और वो उस दिन में 5% ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो वो 5% से ऊपर और ज़्यादा नहीं जा सकता। और लोअर सर्किट का मतलब है वो 5% से नीचे भी ज़्यादा टूट नहीं सकता है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है मैं किसी स्टॉक को लिया हूँ और मैं उसको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या ये मान रहा हूँ कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा। और शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है मैं उसको पहले ही बेच चुका हूँ, शॉर्ट कर चुका हूँ, और फिर मैं जब सस्ता होगा मैं उसको खरीद लूंगा। ये अंतर होता है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन में। बाकी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है आपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया है। मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है आपकी, जैसे मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर हैं तो मैंने वो एग्जिट कर दिए हैं। OHLC, ये आपको कैंडल स्टिक्स में बहुत ज़्यादा, चार्ट पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा समझने को मिलेगा। OHLC का मतलब होता है ओपन, हाई, लोअर, लो और क्लोज। ओपन, हाई, लो, क्लोज, OHLC। जब भी आप देखेंगे किसी भी स्टॉक का मूवमेंट तो किसी पोजीशन पे ओपन होगा, सपोज 100 पे वो ओपन हुआ, फिर थोड़ा वो नीचे जाता है, 98 तक वो नीचे चला गया तो उसने लो बना दिया कितना? 98। फिर वो ऊपर गया, उसने हाई बना लिया 105 पर और वो क्लोज होता है 104 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक स्टॉक 5% बढ़ा एक दिन में, पहले वो 2% नीचे आया 98 तक, फिर वो सीधे 5% ऊपर चला गया, 100 से सीधे 5% ऊपर चला गया 105 तक, और क्लोज किया उसने 104 पर। तो ये होता है OHLC। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने वॉल्यूम है, मतलब मैंने जैसे कितना वॉल्यूम ले रखा है किसी भी शेयर का, उसका होता है पर्सनल वॉल्यूम। और एक पूरा आता है वॉल्यूम किस स्टॉक को कितना लिया जा रहा है। वो हमेशा कैंडल के नीचे एक ग्रीन कैंडल या फिर ग्रीन बार दिखेगा आपको, या फिर रेड बार दिखेगा आपको ज़ीरोधा के ट्रेडिंग टर्मिनल में, जिसको बताता है कि जितना ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम का बार होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन मानी जाती है।
ये सारे थे कुछ कॉमन बेस्ड वर्ड्स थे जो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जो आपको सीखने चाहिए। अभी आगे अपन नेक्स्ट बात करेंगे ट्रेडिंग टर्मिनल और कैसे प्रोसेस में कैसे क्लियर होती हैं, सेटलमेंट कैसे होता है, इन सब के बारे में। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।